हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। क्या रहा चरखी दादरी जिला में वो तमाम जानकारी, क्या कहा उपायुक्त मनदीप कौर ने, सेल्फी बनाएं और 10,000 रुपए की इनामी राशि जीतने का अवसर पाएं। जी हां, अरावली स्कूल कादमा में स्वीप टीम द्वारा यह जानकारी दी गई है। दादरी स्वीप नोडल अधिकारी एवं एडीसी डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर के निर्देशन में स्वीप टीम द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की कड़ी में स्वीप टीम द्वारा अरावली स्कूल कादमा में पहुंचकर निर्वाचन आयोग का संदेश छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। टीम में स्वीप द्वारा बताया गया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार 25 मई को मतदान के दिन छात्रों को अपने परिजनों के साथ शाही लगी उंगली दिखाते हुए सेल्फी लेकर निर्वाचन आयोग के साइट पर अपलोड करनी होगी। जिला स्तर पर ड्रॉ के जरिए प्रथम इनाम 10,000 रुपए, दूसरा इनाम 5,000 रुपए, तीसरा 2,500 रुपए रहेगा। इसके अलावा सर्वाधिक सेल्फी अपलोड करने वाले स्कूल को जिला स्तर पर 25,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। टीम सदस्य हरपाल आर्य सुंदरपाल ने छात्रों को बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप का प्रयोग करके अपने परिजनों की मतदान से संबंधित सहायता कर सकते हैं। सभी छात्र अपने परिजनों और आसपास पड़ोस के सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए भी प्रोत्साहित करें। जिले में 19 मतदान केंद्रों को घोषित किया गया है क्रिटिकल। जी हां, जिले में विभिन्न भवनों के 281 स्थानों पर कुल 482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 11 स्थानों पर 19 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषिट किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और साथ ही हीट वेव को ध्यान में रखते हुए भी पानी, मेडिकल किट व छांव आदि की व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें रैंप, बैठने का स्थान, शेड, शौचालय और पेयजल आदि शामिल है। चुनाव के दिन हीट वेव की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था होगी और ज्यादातर मतदान केंद्रों पर शेड हैं। अगर कहीं जरूरत होगी तो वहां पर टेंट लगाकर छांव की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्रों पर विशेष तौर पर व्यवस्था की जाएगी। दोनों विधानसभा क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो 281 स्थानों पर बनाए गए 482 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 281 स्थानों पर हैं। इनमें से 11 स्थानों पर बने गए 19 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि दादरी विधानसभा में कुल 243 मतदान केंद्र हैं, जो कि 134 स्थानों पर स्थित हैं। इनमें से 5 स्थानों के 9 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है। इसी प्रकार बारडा विधानसभा क्षेत्र में 147 स्थानों पर कुल 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 10 मतदान केंद्र क्रिटिकल घोषित किए गए हैं, जो कि 6 स्थानों पर हैं। दादरी विधानसभा में 1 स्थान पर 5 मतदान केंद्र हैं, 7 स्थानों पर 4-4 मतदान केंद्र, 20 स्थानों पर 3-3 मतदान केंद्र, 44 स्थानों पर 2-2 मतदान केंद्र और 62 स्थानों पर 1-1 मतदान केंद्र है। इसी प्रकार बारडा विधानसभा क्षेत्र में 1 स्थान पर 5 मतदान केंद्र, 5 स्थानों पर 4 मतदान केंद्र और 12 स्थानों पर 3-3 मतदान केंद्र है। 49 स्थानों पर 2-2 मतदान केंद्र, 80 स्थानों पर 1-1 मतदान केंद्र है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 4,05,085 हो गई है। इनमें 2,13,806 पुरुष और 1,91,278 महिलाएं, 1 किन्नर मतदाता है। दादरी विधानसभा क्षेत्र में 2,07,812 मतदाता है और बारडा विधानसभा क्षेत्र में 1,97,273 मतदाता है। उन्होंने बताया कि दादरी विधानसभा में महिलाओं मतदाताओं की संख्या 98,116 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,09,696 है। बारडा विधानसभा क्षेत्र में 93,162 महिलाएं, 1,04,110 पुरुष
एक मतदाता किन्नर है। उन्होंने बताया कि आयु के अनुसार मतदाताओं का विभाजन किया जाए तो जिले में 217 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और 5611 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से 100 वर्ष के बीच है। जिले में 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 9466 है। जिले में 2457 दिव्यांग 800 सर्विस मतदाता भी है। उन्होंने बताया कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक आयु के 90 मतदाता, 85 से 100 वर्ष आयु के 2731 मतदाता, 19 वर्ष आयु के 4, दादरी विधानसभा में सर्विस वोटरों की संख्या 4003 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1217 है। इसी प्रकार बारडा विधानसभा क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक आयु के 127 और 85 से 100 वर्ष की आयु के 2880 मतदाता, 19 वर्ष आयु के 4683 मतदाता है। यहाँ पर 1244 दिव्यांग और 4050 सर्विस मतदाता है। जिले में 480 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की इच्छा जाहिर की है। 1541 लाइसेंस उन्होंने जमा करवाए थे। हथियार जिलाधीश ने बताया कि कुल 1587 आर्म लाइसेंस हैं, जिनमें से अभी तक 1541 ने अपने हथियार जमा करा दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 35 लोगों को विशेष परिस्थितियों के कारण छूट दी गई है। एक लाइसेंस कैंसल की श्रेणी में जमा हुआ है और अभी केवल 10 लाइसेंस वालों के हथियार जमा होने बचे हैं। इन लोगों को अंतिम नोटिस भेज दिया गया है। इसके बाद इनके लाइसेंस कैंसिल करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात की गई 167 महिलाओं कर्मचारी, उन्होंने बताया कि जिले में मैन पावर की कमी के कारण भिवानी और दादरी के लिए एक साथ चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। इसके बावजूद जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए कर्मचारी अधिकारी कम हैं, इसलिए महिलाओं को भी चुनावी ड्यूटी में शामिल किया गया है। महिलाओं की ड्यूटी के दौरान उनके क्षेत्र व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनकी ड्यूटी केवल शहरी क्षेत्र व साथ लगते इलाकों में ही होगी। जिले में कुल 167 महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वे सभी महिलाओं को चुनाव ड्यूटी में स्वयं आगे आकर काम करने की अपील करती हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 2 दिन में पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। चुनाव के लिए जिले में 110 बसों और 44 छोटे वाहनों की जरूरत होगी। इन सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला के लिए अर्ध सैनिक बलों की 3 कंपनियों की मांग की गई है और उनके रहने आदि का प्रबंध कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी मतदाताओं को 20 मई तक वोटर सूचना स्लिप का वितरण कर दिया जाएगा और साथ ही वोटर कार्ड भी मतदाताओं के घर पहुंचाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली रिहर्सल के दौरान गैर हाजिर रहे 38 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए थे। अगर आगे भी कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। थोक एसएमएस का खर्चा उम्मीदवार के खाते में होगा शामिल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक चुनाव प्रचार के लिए बल्क में भेजे गए एसएमएस की जानकारी सेवा प्रदाता से हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी टीम की कड़ी नजरें होंगी। आपत्तिजनक एसएमएस की जांच के दौरान एसएमएस भेजने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव के दौरान टीम की तरह काम करे पोलिंग पार्टी। बारडा विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों का चुनाव प्रशिक्षण
जिला के बारडा विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग पार्टी के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों तथा अधिकारियों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई है। जिला के ट्रेनिंग नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद सीईओ प्रदीप कौशिक ने कहा कि 25 मई को मतदान से पहले वाले दिन 24 मई को सभी पोलिंग पार्टियां जेडीकेडीएस स्कूल में इकट्ठी होंगी, जिससे उन्हें सामान देकर पुलिस सुरक्षा बूथ के लिए रवाना किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बूथ पर नियुक्त पोलिंग पार्टी एक टीम के रूप में काम करेगी। चुनाव के एक एक बिंदु को अच्छी तरह से समझ लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। सामान की सूची के साथ ईवीएम, वसीम और वीवीपैट का नंबर बूथ से मिलान अवश्य कर लें। पोलिंग पार्टी ईवीएम व अन्य सामग्री लेने के पश्चात प्रशासन की ओर से दिए गए वाहन में बूथ पर जाएगी। किसी भी हालत में अपनी निजी वाहन का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रशासन की अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय नई खबरों के साथ। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।